हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक आईटी हेल्प। मेरा नाम है गौरव और मैं लाता हूँ आपके लिए ऐसे वीडियोस जिसमें आपको जो भी आईटी रिलेटेड इश्यूज हैं, जो भी ट्रबल शूटिंग करनी है, उसमें मैं आपकी मदद करूँगा। इस बार हम ला रहे हैं एक्सेल में किस तरह से दो डेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे उनका डिफरेंस निकालना है और डेज में, मंथ्स में, वीक्स में, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले ली हैं दो डेट्स। एक हम बोलते हैं स्टार्ट डेट और एक हम बोलते हैं एंड डेट। स्टार्ट डेट हमेशा छोटी डेट होगी और जो एंड डेट है उसको हम बड़ी डेट मानेंगे। एक सिंपल तरीका है डेट डिफरेंस निकालने का, जिसमें हम स्टार्ट डेट को एंड डेट में से माइनस कर देते हैं। सिंपल माइनस, और बहुत इजी तरीका है। इसमें जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो नंबर ऑफ डेज में मिलेगा। तो हम पहले लगाएंगे इक्वल्स टू, सेलेक्ट करेंगे एंड डेट और माइनस स्टार्ट डेट। तो मैंने क्या किया, मैंने एंड डेट सेलेक्ट करी, एंड डेट जिस सेल में, पर्टिकुलर सेल में थी वो वाला सेल सेलेक्ट किया, माइनस किया, स्टार्ट डेट माइनस करी और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया 429 डेज में। तो जब भी आप इस तरह से माइनस करते हैं, यानी स्टार्ट डेट को एंड डेट से, यानी छोटी डेट को बड़ी डेट से, तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा नंबर ऑफ डेज में आता है। नंबर ऑफ डेज निकालने का दूसरा तरीका है डेज फंक्शन। बहुत आसान है। इसके लिए आप क्या करेंगे, अब फंक्शन लिखेंगे इक्वल्स टू और फंक्शन हमारा है डेज। तो डेज फंक्शन ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हम लेंगे एंड डेट। एंड डेट हमारी है 25 मई 2020, वाला सेल हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। फिर हम स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे। स्टार्ट डेट हमारा है 23 मार्च 2019, वाला सेल सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया। एंटर मारते ही आपको पता चलेगा इसमें भी नंबर ऑफ डेज 429 आ रहा है। तो इस दो तरह से हम डेज निकाल सकते हैं, डेट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है डेट डिफ फंक्शन, DATEDIF। और इस फंक्शन में आप लेते हैं स्टार्ट डेट, एंड डेट, कॉमा और जो भी आपको निकालना है, डेज निकालना है, मंथ निकालना है, उस तरह से। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैंने लिखा इक्वल्स टू डेट DIF पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने डेट लिखा नीचे फंक्शंस आ जाते हैं पहले ही लिख के। लेकिन डेट डिफ फंक्शन ऐसा है जो कि आपको एक्सेल में नहीं आएगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन किया और सबसे पहले मैंने लिया स्टार्ट डेट। तो मैंने जहां पे स्टार्ट डेट है वो सेल मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा, और फिर हम सेलेक्ट करेंगे एंड डेट। एंड डेट सेलेक्ट किया, कॉमा, और इसमें थर्ड आर्ग्यूमेंट जाएगा कि आपको जो डिफरेंस चाहिए वो आपको डेज में चाहिए, मंथ में चाहिए या ईयर में चाहिए। तो फिलहाल हमें डेज में चाहिए, तो डेज का D, हमने डबल कोट्स ओपन किया, D लगाया, डबल कोट्स क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मारा। और यहाँ पे भी आप देखेंगे हमारा सेम नंबर ऑफ डेज निकल के आ रहा है, क्योंकि 429। तो ये तीन तरीके हैं नंबर ऑफ डेज निकालने के, दो डेट्स को माइनस करके। तीनों ही तरीके से हमारा सेम नंबर ऑफ डेज आ रहा है। अब हम निकालते हैं, अगर हमें दो डेट्स को माइनस करके नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं, तो आपको जैसे कि मालूम है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये निकालने का। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे नंबर ऑफ डेज आए हैं उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ वीक्स आ जाएंगे। ये करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे इक्वल्स टू, फिर इन तीनों में से कोई भी जो भी मेथड आपने यूज़ किया है डेज निकालने के लिए, वो पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि देखिए हम नंबर ऑफ डेज पहले निकाल चुके हैं। तो हमने कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लिया और डिवाइड बाय 7 और हम मारेंगे एंटर और ये आ गया हमारा आंसर। अब आप देख रहे हैं कि जो वीक्स है वो डेसिमल्स में आ रहा है, यानी 61.28571 करके। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 429 पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है जब हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम होल नंबर में लेने के लिए, डेसिमल्स हटाने के लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे राउंड फंक्शन।
तो राउंड फंक्शन हम कैसे यूज़ करेंगे, मैं चले जाता हूँ ऊपर फॉर्मूला बार में, वहाँ पे मैंने टाइप किया ROUND ब्रैकेट ओपन, जो भी हमारा फॉर्मूला है सेल डिवाइड बाय 7 कॉमा, और हमारा सेकंड आर्गुमेंट जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी आपको कितने डेसिमल्स तक आपको आंसर चाहिए। तो यहाँ पे हमें होल नंबर चाहिए, हमें कोई डेसिमल्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 और हम यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और देखिए टोटल 61 वीक्स हो रहे हैं, यानी 61 कंप्लीटेड वीक्स। तो इस तरह से हमने डेज और वीक्स निकाल लिया है, यानी हमने 2 डेट्स का डिफरेंस निकाला है डेज में और वीक्स में। अब हम देखते हैं कि अगर हमें मंथ निकालना है, नंबर ऑफ मंथ्स निकालने हैं, यानी 2 डेट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं मंथ्स में, तो वो कैसे होता है। तो पहला हमारा मंथ मेथड 1 है, जिसमें हम डेट डिफ यूज़ करते हैं। डेट डिफ में आप सबसे पहले वही सेम आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप स्टार्ट डेट लेंगे, एंड डेट लेंगे, और इस बार हम लेंगे m, क्योंकि मंथ निकालना है तो हम थर्ड आर्ग्यूमेंट m लेंगे इंस्टेड ऑफ d। तो हमने सबसे पहले डेट डिफ फंक्शन लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, स्टार्ट डेट सेलेक्ट करी, कॉमा, एंड डेट सेलेक्ट करी, कॉमा, हमने डेट डिफ फंक्शन लिया, स्टार्ट डेट सेलेक्ट करी, कॉमा, एंड डेट सेलेक्ट करी, कॉमा, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा मंथ निकालना है तो मंथ का m, डबल कोट्स ओपन करके m लिया, डबल कोट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और अब हम मारते हैं एंटर, और देखिए हमारे नंबर ऑफ मंथ्स आ गए, यानी 23 मार्च 2019 और 25 मई 2020 में 14 मंथ्स का डिफरेंस है। अब हम जाते हैं मंथ निकालने के मेथड 2 पे, जिसमें हम ईयर फ्रैक्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ईयर फ्रैक्ट फंक्शन लेंगे, स्टार्ट डेट लेंगे, एंड डेट लेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 यानी एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए हम उसको इंटू 12 करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू फंक्शन है YEARFRAC ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं स्टार्ट डेट हमारा स्टार्ट डेट यानी जिस सेल में है वो सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, अब हम सेलेक्ट करते हैं एंड डेट, यानी एंड डेट जिस पर्टिकुलर सेल में है वो सेल सेलेक्ट कर लिया, और इसमें हम थर्ड आर्ग्यूमेंट कोई नहीं देंगे, ब्रैकेट क्लोज किया, इनटू 12, एंटर मारते हैं, और यहाँ पे भी आप देखेंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स आ रहे हैं 14। तो ये मंथ निकालने का मेथड 1, मेथड 2 था। और लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जब आप ये इस मेथड से निकालेंगे तो हो सकता है इस तरह से आपका आंसर आए, यानी डेट फॉर्मेट में आपका आंसर आए। अगर ये फंक्शन यूज़ करके, ईयर फ्रैक्ट फंक्शन यूज़ करके डेट फॉर्मेट में अगर आपका आता है आंसर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे सेल पे, आप जाएंगे फॉर्मेट सेल पे और नंबर सेलेक्ट करेंगे और डेसिमल को 0 कर देंगे। इस तरह से करके आपका जो आंसर है वो 14 आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं ईयर मेथड 1। जैसे कि आप जानते हैं एक साल में 365 डेज होते हैं, तो आप नंबर ऑफ डेज को 365 से डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ ईयर आ जाएगा। तो हमारे नंबर ऑफ डेज आए थे 429, उस सेल को सेलेक्ट किया, डिवाइड बाय 365, एंटर हमारा तो डेसिमल में आ रहा है, बिकॉज 429 आपका पूरा 365 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें चाहिए कंप्लीटेड ईयर्स, तो हम इसके लिए एक तो क्या यूज़ कर सकते हैं, राउंड फंक्शन, और दूसरा तरीका है कि मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल सेलेक्ट करूँगा, नंबर सेलेक्ट करूँगा, और डेसिमल्स प्लेस जहाँ पे 2 है उसको मैं 0 कर दूँगा, ओके प्रेस करूँगा, और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ईयर 1 दिखा रहा है। ईयर निकालने का सेकंड मेथड है डेट डिफ फंक्शन यूज़ करके। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ऊपर भी हमने डेट डिफ फंक्शन यूज़ किया था। तो डेट डिफ फंक्शन में जब डेज चाहिए तो हम डी यूज़ करेंगे, मंथ चाहिए तो एम लिखेंगे, और ईयर चाहिए तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, वाई। तो हमने यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया। कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए पहले इक्वल्स टू लगाना ज़रूरी है। डेट डिफ किया, स्टार्ट डेट वाला सेल सेलेक्ट किया, एंड डेट वाला सेल सेलेक्ट किया, कॉमा, इस बार हमने डी और एम की जगह वाई लिया क्योंकि ईयर का वाई, और
ब्रैकेट क्लोज करके हमने मार दिया एंटर, और यहाँ पे भी आपको सेम रिजल्ट आएगा यानी 1, क्योंकि हमारा मार्च 2019 से लेके मई 2020 तक हमारा कंप्लीटेड ईयर 1 है। और क्योंकि यहाँ पे हमने जो कुछ भी कैलकुलेट किया है वो सारा फॉर्मूलाज है, तो जैसे ही आप जिन सेल को आपने एज अ रेफरेंस यूज़ किया है अपने फॉर्मूला में, उन सेल में अगर आप डेट चेंज करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे डेज, वीक्स, मंथ सब चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप डेट डिफरेंस निकाल सकते हैं 2 डेट को सब्ट्रैक्ट करके। तो आई होप आपको ये आसान लगा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो। और प्लीज़ 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 अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मैं और वीडियोस लाता रहूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये जो फाइल है, इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये सारे फॉर्मूलाज रखे हुए हैं मैंने, और इस फाइल का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जब आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आप हर एक पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करके उसका फॉर्मूला देख सकते हैं। और आप थोड़ा अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करिए, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और आपके प्रॉब्लम्स हैं उस पर वीडियोस बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपकी थोड़ी मुश्किलें आसान हुई होगी, और इसी तरह से मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो साइड में बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट करिएगा, ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे।